अगर पैसे की तंगी हो तो घर के बर्तन बेच दो, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दो। क्या लगता है आपको, किसने कहा होगा? जो शिक्षा को इतना महत्व दे रहे हैं वो कोई जरूर शिक्षाविद, प्रख्यात पंडित या फिर बाबा साहेब और गांधी जी जैसे विदेश में पढ़ लिख कर आए हुए कोई विद्वान होंगे। तो ऐसा ही आप सोच रहे हैं ना? तो आपकी सोच को पूर्ण विराम लगाकर मैं ये बताना चाहती हूँ, नहीं, ना वो शिक्षाविद थे, ना प्रख्यात पंडित थे, ना विदेश से शिक्षा लेकर आए हुए व्यक्ति थे। हाँ फ्रेंड्स, शिक्षा को सर्वोच्च स्थान देने वाले इस महान व्यक्ति ने कोई शिक्षा नहीं ली थी। आज के हमारे रियल हीरोइज हैशटैग के अंदर जानेंगे इसी महान व्यक्ति के बारे में, जिनकी पढ़ाई पहली कक्षा तक भी नहीं हुई। उनके नाम पर आज देश में एक यूनिवर्सिटी चल रही है। उस रियल हीरो का नाम है संत गाडगे बाबा। हाय फ्रेंड्स, मैं मिताली और स्वागत है आपका एंजल स्टार मिताली पर। आज है संत गाडगे बाबा इनकी जयंती। 23 फरवरी 1876 को एक गरीब परिवार में महाराष्ट्र के अमरावती जिले में शेन गांव में इनका जन्म हुआ। बचपन से ही इनको कोई स्कूली शिक्षा नहीं मिली, मगर इन्होंने अपना पूरा जीवन गरीब, असहाय, अनाथ, लाचार लोगों के सेवा में ही गुजारा। तो आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ अनोखे फैक्ट्स। क्या आप जानते हैं भारत सरकार द्वारा स्वच्छता के बारे में बड़े बड़े अभियान भारत सरकार चलाती है। वो स्वच्छता अभियान स्टार्ट तो महाराष्ट्र सरकार ने 2001-2003 में ही चलाया गया था, और जिनके नाम से चलाया गया था वो थे गाडगे बाबा, क्योंकि इसी संत ने अपने जीवन भर स्वच्छता पर जितना ध्यान दिया शायद ही किसी ने दिया होगा। वो जहाँ भी जाते साथ में झाड़ू लेकर जाते, और जहाँ भी कचरा दिखता वहाँ पर सफाई में जुट जाते। आगे चलकर उनके साथ हजारों अनुयायी जुड़े, लेकिन वो खुद ही स्वच्छता में जुट जाते थे। उन्होंने एक ही नारा अपने कीर्तन में दिया था, आपका परिसर स्वच्छ तो गांव स्वच्छ, और गांव स्वच्छ तो देश स्वच्छ। आप सोच रहे होंगे दोस्तों, ये कोई संत थे, महात्मा थे, इसीलिए ये कीर्तन वगैरह करते थे। तो ये रियल फैक्ट्स नहीं है दोस्तों। महाराष्ट्र की संत परंपरा में और बाकी संतों में यही फर्क है। गाडगे बाबा बाबा होकर भी वो बाबा नहीं थे जो अंधश्रद्धा के रास्ते लोगों को गुमराह कर दे। गाडगे बाबा ने हमेशा तर्क को आगे रखकर अपने कीर्तन किए। उन्होंने अपना हर कीर्तन में लोगों को यही संदेश दिया कि मंदिरों में भगवान नहीं बसते हैं, वहाँ सिर्फ और सिर्फ पुजारी का पेट भरता है। गाडगे बाबा मूर्ति पूजा के प्रखर विरोधी थे। उन्होंने अपने हर कीर्तन में यही संदेश दिया कि मूर्ति पूजा करने में अपना समय और पैसा व्यर्थ न गमाओ। वही पैसा भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, वस्त्रहीन लोगों को वस्त्र, गरीब बच्चों को शिक्षा में योगदान, बेघरों को आसरा, विकलांग बीमारों को सहायता, मूके प्राणियों की रक्षा, गरीब अनाथ बच्चों को शादी में मदद में खर्च करो। संत गाडगे बाबा अपने कीर्तन में सीधा सवाल करते थे कि क्या आपकी देवी देवता इतनी भूखी स्वार्थी है कि आपसे पैसा, मुर्गियां या बकरे का बलिदान मांगेगी? इनकी इसी बात पर लोग निरुत्तर होते थे। आपको जानकर हैरानी होंगी कि वो ऐसे संत थे जो भक्ति का प्रचार नहीं, शिक्षा का प्रचार करते थे। वो कहते थे, ईश्वर पत्थर में नहीं, इंसान में तलाश करो। इसीलिए अच्छे इंसान का निर्माण करना ही हमारे समाज का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। उसी के लिए अच्छी शिक्षा का प्रबंध होना ज़रूरी है, क्योंकि अच्छी शिक्षा से ही अच्छा ज्ञान मिलता है, और सही ज्ञान में ही समाज परिवर्तन करने की ताकत होती है। इसीलिए उन्होंने जीवन भर अनेक स्कूल, कॉलेज निर्माण करने का प्रयास किया। चंदा लेते गए और लोगों से अपील करते गए कि मंदिरों का नहीं, स्कूलों का निर्माण करो। यही उनका आखिरी संदेश था।
इस तरह शिक्षा का पुरजोर समर्थन करने वाले संत गाडगे बाबा के सम्मान में महाराष्ट्र के अमरावती विद्यापीठ का नाम संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ किया गया। है ना कमाल, जो पहली कक्षा भी पढ़े नहीं उनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी। फ्रेंड्स, उनके महान कार्य के बारे में बता पाने के लिए मेरा वीडियो बहुत कम है। मैं आप सभी को ये रिकमेंड करती हूँ कि महाराष्ट्र के समाज सुधारक और लेखक प्रबोधनकार ठाकरे इनकी लिखी हुई किताब संत गाडगे बाबा, इनका जीवन चरित्र जरूर पढ़ें। संत गाडगे बाबा इनकी जयंती पर उनको अभिवादन करके मैं मेरा ये वीडियो समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रियल हीरो के साथ इसी चैनल पर जिसका नाम है एंजल स्टार मिताली। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।